नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, अल्टीमेटली फाइनली फ्राइडे एंड अ हैप्पी फ्राइडे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेवल्स देख के ऐसा लग रहा है कि बस जो कहते हैं वीकेंड शुरू होने वीकेंड, हाँ आगाज तो हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन चलिए बहुत कुछ है शो में। अगले 1 घंटे बताएंगे आप कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन झटपट शो की शुरुआत सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में अच्छी तेजी। निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 24,950 के पास। बैंक निफ्टी में भी 270 अंकों की मजबूती। रियल्टी, पीएसयूज और कंजम्पशन शेयरों से सपोर्ट। आरबीआई से प्रोजेक्ट फाइनेंस में राहत मिलने से बैंकिंग शेयरों में मजबूती। एसबीआई, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 1 से 1.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में भी हल्की मजबूती। प्रोजेक्ट फाइनेंस नियम में आरबीआई की राहत से रियल्टी शेयरों में रौनक लोढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज और फिनिक्स करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार में। वहीं हैदराबाद में नए कमर्शियल स्पेस के करार से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2% से ज्यादा ऊपर। फार्मा शेयरों में मिला जुला कारोबार। ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट 1 से 1.5% ऊपर। वहीं यूएसएफडीए से आपत्तियां मिलने से नेटको फार्मा पर दबाव। इप्का लैब्स और जाइडस भी कमजोर। सरकार की इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट जल्दी कराने के लिए नियम आसान करने की योजना। बीमाकर्ताओं के साथ जल्द बैठक कर सकती है सरकार। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। क्या होता है राइट्स इशू? क्या हर राइट्स इशू में लगाना चाहिए पैसा? राइट्स इशू से जुड़ी सारी कंफ्यूजन करेंगे दूर। स्पेशल शो हर इशू राइट नहीं में आज दोपहर 12:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे धुआंधार एक्शन आपको नजर आएगा इस खास शो में, जहां पर हम आपके सवालों को तो अपनी चर्चा में शामिल करेंगे ही, बाजार पर अहम नजरिया देंगे और इसके साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट के अहम ट्रेंड्स और बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि यो स्टॉक्स में आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यो स्टॉक में एक नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते रहेंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो यहां पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए और यूट्यूब पर लाइव शो देखते वक्त कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और यहां पर भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे बीच बीच में चर्चा के दौरान। याद रखिए, जब भी अपना सवाल भेजिए तो एक फॉर्मेट है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी होती है तो हम ना चाहते हुए भी आपके सवालों को शामिल नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है आपको? अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, उस स्टॉक में आपने कितना पैसा लगाया है ये लगाइए, और ये भी बताइए कि भाव के अलावा आप कितनी क्वांटिटी में ये स्टॉक लेकर चल रहे हैं ये भी बताइए। और अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नजरिया शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का ये जरूर बताइए, तो हमारे एक्सपर्ट्स को आसानी होगी आपको बेहतर तरीके से नजरिया देने में। चलिए, इन सब के बीच में अगर हम बाजार की बात करें तो देखिए, मजबूती जो है वो बाजार में कायम है। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देखिए 25,000 के स्तर को पार करता हुआ निफ्टी लगभग 250 अंकों की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती 56,000 के स्तर को पार करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 780 अंकों की मजबूती, 82,150 के पास सेंसेक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी बरकरार है। मिड कैप और स्मॉल कैप अगर हम देखें तो दोनों लगभग 1% तक की तेजी यहां पर दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप में आधे % से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट लेकर आइए और आप देखेंगे इस लिस्ट में कि जियो फिनांस आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। 2.5% की तेजी के साथ जियो फिनांस निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं दूसरे नंबर पर हम देखें तो भारतीय एयरटेल है, लगभग ये भी 2.5% ऊपर है।
M&M 2.25% मजबूत यहां पर नजर आ रहा है। पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो आप देखिए 2% से ज्यादा की मजबूती नजर आ रही है। श्रीराम फाइनेंस में 2% की लगभग मजबूती, हिंडाल्को में भी लगभग 2% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। जो दबाव है हल्का फुल्का, निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे हीरो मोटो 2.25% टूटा हुआ है। बजाज ऑटो 2% से ज्यादा की गिरावट। बजाज फाइनेंस में आप देख रहे हैं 0.5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिले। टेक महिंद्रा और विप्रो में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक्शन भरपूर है, न सिर्फ इंडेक्स स्तर पर बल्कि स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक भी। तो इसलिए आप देखिए मार्केट ब्रेथ अगर आप निगाह डालेंगे तो आप इस वक्त देखेंगे 1869 1869 मार्केट ब्रेथ में एडवांसेस का पलड़ा जो है वो भारी है। 1869 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 696 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार में मजबूती कायम है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलाने जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में। शरण, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और शुक्रवार का दिन कहेंगे शानदार शुक्रवार, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ब्रॉडर मार्केट हो, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो, दिग्गजों की बात कर ली जाए, हर तरफ हरियाली। तो गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। मैं तो काफी समय से कह रहा था जब निफ्टी गिरता है या बैंक निफ्टी या सेक्टर गिर रहे हैं तो ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, ना ही कि पैनिक होके बेचने के लिए। तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे से अपना सपोर्ट रखा है। वहां से ही 24,000 से 500 लेवल के आसपास निफ्टी ने एक रिवर्सल देखा है और अभी वापस अप मूव के लिए तैयार हो गया है। तो अब इमीडिएट सपोर्ट मैं कहूंगा निफ्टी के लिए 24,700 हो गया है और बैंक निफ्टी के लिए भी सिमिलरली मैं अगर एक सपोर्ट की बात करें तो एक इमीडिएट सपोर्ट आता है 55,000 और 55,500 के लेवल्स के लिए। तो ओवरली मार्केट तो काफी अच्छा है। क्राइसिस ही बेस्ट टाइम होता है अच्छे स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। आज मैंने सुबह ही कहा मेरे टॉप 3 सेक्टर्स है निफ्टी रियल्टी, पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी। और आप आज प्रशांत देखें निफ्टी रियल्टी और पीएसयू टॉप गेनर्स में है। जब जब चांस मिले तो गेनर्स में, जब डिक्लाइन आता है अच्छे अक्यूमुलेशन करे रीजनेबल वैल्यूएशन पे। राइट शरण, और यहाँ पर ब्लॉकबस्टर शुक्रवार मैं बोल सकती हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग प्रशांत वो ये शब्द का इस्तेमाल करे, बट प्रशांत मैंने ये ले लिया। तो ब्लॉकबस्टर शुक्रवार की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमारे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। दमदार सलाह के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्रुति किशोर। श्रुति, हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? जी मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। परफेक्ट। श्रुति, क्या करते हो? सॉरी मैम, व्हाट डू यू डू प्रोफेशनली? कुछ करते डू यू वर्क? आई एम अ टीचर मैम। यू आर अ टीचर? माय गॉड। इन प्राइवेट स्कूल। सो टीचर्स आर सपोज्ड टू बी वेरी पेशेंट। सब पेशेंस मेरे ख्याल से उनका सबसे अहम स्किल होता है। इज दैट राइट? बट वी डोंट हैव। You don't have? We don't have मैम। टेल मी, प्लीज टेल मी कि एटलीस्ट बाजार में पैसे लगाने को लेकर आप काफी पेशेंट रहती हैं। वहां पर तो कम से कम पेशेंस को आप अपनाती हैं, नहीं? नहीं मैम, मैंने होल्डिंग्स में तो काफी पेशेंस रखे हैं। That's fantastic. जो इंट्राडे है, ऑप्शनल है, उसमें मैंने काफी पैसे गवाए। ओहो, ओके। बट इंटरेस्टिंग, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? जी मैम मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे शेयर्स है, लेकिन एनएसएस जिससे मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई रखी है। हाँ। और वो काफी हद तक आया भी था ऊपर, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरे शेयर है 1798 शेयर। 1798। ओके, वी विल जस्ट गेट दैट करेक्टेड। हाँ, वो हम ठीक करवा देंगे एक बार स्क्रीन पर। 1798 है। बाइंग प्राइस आपकी 114 आपने बताई? यस मैम, 114 है। ओके। देखिए, आप बहुत समय तो ऑलरेडी दे चुकी हैं इस स्टॉक में, लेकिन अब और कितना देने का मन है? घाटा भी आपको हो रहा है। आई मीन इट्स सिग्निफिकेंट अमाउंट। तक भी होल्ड कर सकती हूँ मैम। होल्डिंग में मुझ में बहुत सारे पेशेंस है। होल्डिंग के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन एक आशा रहती है ना दूसरा। हाँ, प्रॉफिट में आ जाए। हाँ, लेकिन देखिए थोड़ा सा है ना, मोह में नहीं आना चाहिए अपनी होल्डिंग के साथ। वो शरण आपको समझाएंगे कि क्यों ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी। शरण के पास जाते हैं। शरण, 114,
ओके और अब बताइएगा कितना और समय आप इनको देने का रिकमेंडेशन देंगे या फिलहाल यहाँ पे जो घाटा हो रहा है कहीं और पैसे लगाकर मुनाफा वसूली कर सकते हैं, कैसा हो सकता है? तो कविता जी और मैम के लिए तो स्टॉक 7 अप्रैल को एक लो बना चुका है, वहां से अच्छा प्राइस एक्शन देख रहा है, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। पर अभी हाल ही में मेरे को लगता है 5 जून के बाद काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। स्टॉक करीबन 112-13 से 97 आ गया है। पर अभी भी प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, आपका प्राइस थोड़ा ऊपर है डेफिनेटली। तो मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, मगर आप डेफिनेटली बने रहिए स्टॉक में। जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है, मुझे लग रहा है एक रिवर्सल ऑन द कार्ड्स है। और एक बार अगर स्टॉक 100 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर लेता है, जो उनका रिसेंट 200 डे ईएमए भी है, वहां से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखेगा और आपका प्राइस काफी जल्दी भी आ सकता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। डेफिनेटली आप मार्केट में है तो बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना। मैं एक बार कहूंगा 90 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर 90 रुपीज के नीचे स्टॉक बंद होता है या डेली क्लोजिंग में क्लोजिंग देता है, तो आप एग्जिट कर लिए। मार्केट में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह भी मिलेगी। अभी के लिए होल्ड है, वेट एंड वॉच है। प्राइस एक्शन डिसेंट है, हायर लो बना रहे हैं। है राय 90 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर यहां पर मेंटेन कीजिए और अभी के लिए आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और यूट्यूब पर हमारे साथ हमें एक सवाल आया है अभय कुमार जी का, पंजाब से इन्होंने सवाल पूछा है हमसे और मॉयल के शेयर में राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग प्राइस शरण काफी ऊपरी स्तरों की है, 544 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। और मॉयल में हम देखें तो आज हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, लगभग 1.5% ऊपर है स्टॉक। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से तो हम लगातार गिरावट ही देख रहे हैं। पिछले 1 महीने में भी स्टॉक में कोई बहुत खास एक्शन नजर नहीं आया है और पिछले 6 महीनों में देखें तो मात्र 7.5% ये स्टॉक का चला है। इनकी खरीद 544 की है, बताइए क्या सलाह होगी? ओवरऑलेस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है। अभी स्टॉक अक्टूबर से लेके अब तक कंसोलिडेट कर रहा था, एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया 350 लेवल्स के ऊपर और वो ब्रेकआउट 400 के आसपास रिजेक्ट हो गया। अभी स्टॉक वापस एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। अगर मैं बोलता हूँ अगर स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करता है, जो अराउंड 350 के लेवल है, यहाँ से 12 रुपए का लेवल, अगर वहां से आपको एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दे सकता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। मैं ज्यादा एवरेज करने के लिए नहीं कहूंगा, के लिए सेक्टर काफी वॉलेटाइल रहता है, मगर एक जरूर कहूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 345 का सिस्टम में डाल दीजिए। 345 के नीचे क्लोज होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक बार एग्जिट भी कीजिए। और अभी अगर 370 के ऊपर ट्रेड करता है एक दिन डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप थोड़ा एवरेज करने का सोच सकते हैं अगर आपको उस पर कैपिटल हो। 345 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 370 के ऊपर एवरेज कीजिए, बाकी अभी कुछ स्टॉक में ज्यादा दिख नहीं रहा है। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप के साथ आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, बताइए सर कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ मैडम, मेरे पास 2 शेयर है। 2 शेयर तो बहुत है, लेकिन फिलहाल मैं 2 के बारे में पूछूंगा। परफेक्ट, एक तो पूछिए। वेदांता, हाँ, करीब 2000 शेयर है, 450 की एवरेज है। 450 की एवरेज है। ओके। हाँ, और ये मुझे स्पीड तक मुझे रखना है। कब तक रखना है? और जब तक इसमें स्प्लिट वो होना है, 5 वो देंगे वो। गॉट इट। और दूसरा है बजाज इलेक्ट्रिकल। ओके। 1000 शेयर है, 670 की एवरेज है। 670। तो पहला आपका एवरेज प्राइस 450 है, दूसरा आपका 670 है, इज दैट राइट? यस। ओके, ठीक है, तो दोनों। हाँ मैडम, डब्बी साहब कहाँ चले गए हैं? चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपके शेयर्स पर फोकस करते हैं हम। और वेदांता, सबसे पहले शरण आप पर सवाल, 450 की इनकी एवरेज प्राइस है और क्या आपको लगता है कि इनको रुकने की सलाह होगी इस पे?
तो कविता जी, स्टॉक मई से अब तक खाली एक कंसोलिडेशन फेज में 400 से 500 के लेवल के बीच में ही ट्रेड करता है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। तो अभी तो एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर स्टॉक 470 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा। मोर और लेस स्टॉक साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसमें कोई राय नहीं रहेगी। फिर भी एक बार बोलूंगा 426 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो जरूर एग्जिट कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे स्टॉक मिलेंगे मार्केट में जो अच्छे मूव्स देते हैं अप साइड पे। तो ये मोर और लेस एक कंसोलिडेटेड स्टॉक है, तो इसमें कुछ ज्यादा राय नहीं रहेगी मेरी। और इनके दूसरे स्टॉक की बात करें, बजाज इलेक्ट्रिकल, तो काफी गिर चुका है। 950 और लेवल से गिरते हुए 450 है। अभी एक थोड़ी नीचे स्तरों से बाइंग देखी गई है, और फिर भी एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। नेक्स्ट मूव आपको 720 के ऊपर ही दिखेगा। तो 720 के ऊपर अगर आपको दिख रहा है तो एक मैं बोलूंगा ट्रेंड रिवर्सल है, तो आप बने रह सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल में। फिर भी मैं बोलूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 600 के लेवल्स के आसपास का जरूर डालिए, उसके नीचे बंद होता है तो एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह साहब जुड़ चुके हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ऑप्शन की कॉल आपकी क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी ऑप्शन की चैंपियन का कॉल है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के सत्र में देखेंगे तो मार्केट में रिलायंस ने लीड की है रैली, और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक जोरदार रैली हुई है इंट्राडे बेसिस पे। तो रिलायंस का जो 1450 का जो कॉल है करीबन 16 रुपए के करीबन चल रहा है, तो उसको 13 और 15 के बीच में अक्यूमुलेट करना चाहिए। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 25 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 35 का, और इसमें आपको स्टॉप लगाना है 5 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 10,000 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,000 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई ऑप्शन की रणनीति। रिलायंस 1450 की कॉल आपको खरीदनी है 13 या 15 के प्रीमियम पर। लक्ष्य 23 का और दूसरा 35 का। स्टॉप लॉस 5 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर रखा है। अधिकतम मुनाफा 10,000 का, नुकसान 5,000 तक का हो सकता है। शुक्रिया करेंगे तेजस आपका। और इसके साथ ही आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जोखिम बहुत है। सोच समझ कर रणनीति आगे बढ़ाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। ऑलराइट, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कल योगा डे है और ऐसे में 18 स्वदेश भी तैयार है आपको एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाए इसके नुस्खे देने के लिए। और इसीलिए हम सभी ने अपने अपने योगा रेजिम या जिस तरह से हम सुबह योगा करते हैं उसको लेकर आपके लिए एक पेशकश जो है वो शूट की है। और मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे भी, मेरे ख्याल से प्रशांत रोजाना सुबह योगा करते हैं और बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ इसको फॉलो भी करते हैं। कुछ खास योगा आसन वो आपको बता रहे हैं, इसीलिए क्योंकि स्ट्रेसफुल जिंदगी में आप बहुत ज़रूरत है कि आप अपने शरीर के साथ जुड़े, अपनी सांस के साथ जुड़े, और कैसे योग आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे आप कुछ पल निकाल के फिट रहने का नुस्खा सीख सकते हैं, इस वीडियो में प्रशांत आपको बता रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे दिन हम आपको अलग अलग योग के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो पैरों की इस योग से सबसे पहले शुरुआत कीजिए। ये पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा रिलैक्स होइए। उसके बाद आप घुटनों में आइए। इन्हें बस देखिए कितना आसान है, कितना आसान। फिर बटरफ्लाई आसन, जी हाँ, ये सबसे कारगर है आपके लिए। ये करने के बाद अब आप हाथों पे आ जाइए। एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप
अपने हाथों के इन जॉइंट्स को जागृत कीजिए। इसको आपको फिर परफॉर्म करना है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए, कोई भी आसन के समय ब्रेक लीजिए। मुझे चूंकि आपको दिखाना है इसलिए मैं ये ब्रेक नहीं ले रहा हूं। अपने कंधों को, अब अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए। सामान्य सी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप आ जाइए कपालभाति और अनुलोम विलोम पे। अब अनुलोम विलोम, तो ये वो कुछ चंद एक्सरसाइजेज हैं, चंद योग आसन हैं जो मैं प्रतिदिन बड़े कम समय में परफॉर्म करता हूं और इनके परिणाम बड़े जादुई हैं। तो आप भी अपने जीवन में अपनाइए। आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। तो ये एक मेरी कोशिश थी। और कविता, ये सुबह 6 बजे के आसपास मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और आमतौर पे चहचहाट से पता चल रहा है कि सुबह सुबह की वीडियो है। और आमतौर पे क्या होता है ना कि हम सभी यही एक्सक्यूज देते हैं कि अरे टाइम नहीं है, अरे समय नहीं मिलता। तो मैंने कोशिश यही की कि लोगों को ऐसे सिंपल एक्सरसाइज बताऊं जिनके बारे में ज्यादा उन्हें एफर्ट ना करना पड़े। और वो ये मैंने फर्क देखा है। हाँ। मतलब कि अगर आप हर दिन 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, इतना तो दे ही सकते हैं। हाँ। तो और दिन के पहले प्रहर में दीजिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अगर शाम में भी समय तो अच्छा है, लेकिन ये बड़ा अहम है। लेकिन कविता, आप भी एक्सरसाइज, योग, फिटनेस में बड़ी आगे हैं। जरा वो वीडियो भी देख लेते हैं। हाँ। तो जरा कविता अभी किस तरह से आपको इंस्पायर कर रही हैं वो भी देखते हैं। ये मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअली स्लिप डिस्क का इशू है और 2008 में मुझे स्लिप डिस्क हुई थी और उसके बाद बहुत ज़रूरी हो गया था कि बैक को स्ट्रॉन्ग किया जाए और बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। L5 क्योंकि मुझे है वो आपकी टेल बोन है और क्योंकि हमारे जॉब में हम बहुत ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो टेल बोन है वो परेशान हो जाती है, वो इरिटेट हो जाती है ज़्यादा बैठने से। तो इसीलिए ये भुजंग आसन है जो आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप दिन में 1 बार करें, दिन में 2 बार करें, जितनी बार हो। अपनी बैक की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, खासतौर से उन लोगों के लिए। और वैसे रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि 80% लोगों को स्लिप डिस्क हुआ होता है, बस हमें पता नहीं है। और इसीलिए बैक एक्सटेंशन और बैक स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। सुबह उठकर स्पेशली वो लोग जिनको सुबह उठकर थोड़ी सी अकड़न महसूस होती है अपने कंधों में और अपने बैक में, अपने लोअर बैक में, आप बस चाहे तो अगर आपके पास योगा मैट नहीं है, अगर आपका बेड का मैट्रेस बिल्कुल फॉर्म नहीं है, तो आप जमीन पर ही कम से कम 10 बैक एक्सटेंशन कर लीजिए। बैक को खोलना बहुत जरूरी है। बताइए कि सांसों का जो आवृत्ति है, सांसों का हर एक्सरसाइज में याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है योग में। इसे आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको अपने अंशदान से योग में हमारा जो योगदान है प्रतिदिन, हम ऐसा नहीं है कि हम सभी व्यस्त नहीं हैं, सभी व्यस्त हैं और उन सभी में ये थोड़ा सा समय निकालेंगे तो जीवन में बदलाव अलग होगा। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं और आपके सवालों को इसके बाद शामिल करेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। एक पड़ाव पार हो चुका है और अब अगले आधे घंटे में भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस शो में कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस की तरफ ले चलते हैं। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी करीब 220 अंक चढ़कर 25,000 के पार। बैंक निफ्टी में भी करीब 500 अंकों की मजबूती। रियल्टी, पीएसयूज और कंजम्पशन शेयरों से सपोर्ट। आरबीआई के प्रोजेक्ट फाइनेंस नियमों में राहत मिलने से बैंकिंग शेयरों में मजबूती। एसबीआई, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 1 से 1.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में भी हल्की मजबूती।
प्रोजेक्ट फाइनेंस नियम में आरबीआई की राहत से रियल्टी शेयरों में रौनक। लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और फिनिक्स करीब 2% मजबूत। वहीं हैदराबाद में नए कमर्शियल स्पेस के करार से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 2% से ज्यादा ऊपर। फार्मा शेयरों में मिला जुला कारोबार। औरबिंदो फार्मा टोरेंट 1 से 1.5% ऊपर। वहीं यूएस एफडीए से आपत्तियां मिलने से नैटको फार्मा पर दबाव। इप्का लैब और जाइडस भी कमजोर। सरकार की इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट जल्द कराने के लिए नियम आसान करने की योजना। बीमाकर्ताओं के साथ जल्द बैठक कर सकती है सरकार। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। और क्या होता है राइट्स इशू? क्या हर राइट्स इशू में लगाना चाहिए पैसा? राइट्स इशू से जुड़ी सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। स्पेशल शो हर इशू राइट नहीं में आज दोपहर 12:30 बजे। ऑलराइट, चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से योर स्टॉक के हमारे सेकेंड एडिशन में, जहां पर एक बार फिर से हमारा फोकस आपके सवालों पर होगा और आपके सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इस शो में हमारे साथ शरण नीलानी तो जुड़े हुए हैं, साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस कवायद को आगे लेकर जाएंगे। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है इस पेशकश में। और एक बार फिर से बाजार का चेक लिए लेते हैं, जहां पर क्लियरली शानदार मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन भी आप देख लीजिए, 692 डिक्लाइंस है, 1895 एडवांसेस हैं और 670 अंकों के पार की तेजी सेंसेक्स में दिखाई दे रही है और 211 अंकों की तेजी के साथ 25,000 को होल्ड किए हुए फिलहाल निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 460 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पे मोमेंटम में बना हुआ है। इतना ही नहीं, हम आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। मिड कैप आप देख सकते हैं लगभग 1% ऊपर है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी यही मोमेंटम रिफ्लेक्ट होता हुआ लगभग 1% की तेजी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। फिलहाल निफ्टी के गेनर्स की सूची आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहाँ पे एमएनएम, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, इन तमाम काउंटर्स में हमें फिलहाल 2% की पार की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गिरने वाले टॉप 5 काउंटर्स फिलहाल अगर निफ्टी के लूजर्स के लिहाज से देखें तो हीरो मोटो, बजाज ऑटो, विप्रो, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी, इन तमाम काउंटर्स में जहां हीरो मोटो में लगभग 2.5% की कमजोरी है, बजाज ऑटो भी लगभग 2.5% की कमजोरी का कारोबार कर रहा है। इन्फोसिस, विप्रो में हम देख रहे हैं लगभग आधे % की गिरावट के साथ यहाँ पे आज के सत्र में जो है बाजार कामकाज कर रहा है। राजेश भोसले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब बाजार की आज की चाल को आप कैसे देखते हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स जहाँ पर बाजार का टिकना बहुत ज़रूरी होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से। जी नमस्कार कविता जी। देखिए लास्ट 2-3 सेशन से काफ़ी लैक लस्टर था मार्केट मूवमेंट, बट आज काफ़ी अच्छा एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। जो मेजर हैवी वेट्स है जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक हो या एम&एम हो, तो काफ़ी अच्छा इनमें प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो बायस पॉजिटिव है एंड ऐसा लग रहा है कि बाय एंड ऑफ द डे 25,100 या 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग हमें आज देखने को मिल सकती है। तो बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए। नीचे में कोई भी हल्का फुल्का डिप आता है 24,950 के आसपास, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। आज अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड वापस जो इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो उसके ऊपर वापस रिगेन कर रहा है। तो पॉसिबली यहाँ से वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 56,500 56,700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। डिप में बाय करने की आपको यहां पर रणनीति रखने की सलाह मिलती हुई। चलिए अब अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉल पर जुड़े हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? सर गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल मझगांव डॉक पे है। एक्चुअली मेरे पास सर इसके कुछ 850-900 के अप्रोक्स शेयर है। ठीक है। और उसकी परचेस प्राइस है सर 3,150, जब अभी वो बीच में जो है नीचे आया था। ठीक है। अभी तो सर फिलहाल वो 3,200 के लेवल पे आ गया है, लेकिन बीच में ऊपर जाके वो नीचे अभी वो ऊपर बढ़ नहीं रहा और मैं इसको एटलीस्ट
6 मंथ तक होल्ड करना चाह रहा हूँ सर, फॉर क्या कहते हैं एक स्विंग ट्रेड के तौर पे। तो ठीक। मेरे को वही जानना था कि इसका मोमेंटम अभी कैसा है, क्या इसमें अभी भी होल्ड किया जा सकता है कि मैं इससे निकलूं, जैसा आप एक बार सजेस्ट करें। ठीक है। तो शरण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मज़गांव डॉक इन्होंने जो है वो अब 6 महीने का नज़रिया मांगा है और ये कह रहे हैं कि एक स्विंग ट्रेड के तौर पर संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये वैसे डिफेंस शेयरों में हम लगातार जोश देख रहे थे और हालांकि ये थोड़ा सा बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहे हैं। तो हमें बताइए, मज़गांव डॉक में 6 महीने के हिसाब से क्या करना चाहिए? तो प्रशांत जी, इतने जियोपॉलिटिकल इशू के बाद भी स्टॉक में आपको गिरावट दिख रही है, तो उससे पता चलता है अभी स्टॉक में स्लोली है ना एक सेलिंग मोमेंटम बन रहा है। तो अगर आपने बने हो, आपने स्टॉक वैसे नीचे के स्तरों में खड़ा है, तो मैं बोलूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3050 का डाल दीजिए सिस्टम में। अगर 3050 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे बंद होने को स्टार्ट करता है, आप इमीडिएटली एग्जिट करें। इतने खराब खबर, इतने वॉर रिलेटेड न्यूज के बाद भी स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखी है लास्ट 2 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है अभी एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज जा सकता है और नीचे भी आ सकता है अगर 3050 के नीचे ट्रेड करेगा। तो अभी कुछ ज्यादा अपसाइड मोमेंटम दिख नहीं रहा है। स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अय्यर साहब फोन लाइन पर मेरे साथ है। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? ऑलराइट, मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉल कट गई है। हम कोशिश करेंगे कि इनको फ़ोन लाइन पर एक बार फिर से लाया जाए। लेकिन राजेश, इरेडा में खरीदारी कर रखी है इन्होंने, 209 इनकी बाइंग प्राइस है। फ़ोन लाइन पर मेरे पास आ जाएं तो एक बार फिर जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनका नज़रिया क्या होगा। 250 क्वांटिटी, 209 बाइंग प्राइस। राजेश, रिसेंट मार्केट में अगर जो भी ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली है तो उसमें इरेडा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट जो भी बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 180 185 काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इसका 200 डीएमए है। तो जब तक 185 क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऐसे ही अंडर परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट में देखें तो 175 के आसपास भी एक बेरिश गैप है। तो फिलहाल इरेडा में कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो रिसेंट स्विंग लो है अराउंड 155 का है, तो 155 ब्रेक करता है तो उसके नीचे और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड 180 185 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। उसके ऊपर क्रॉस करता है तो मोमेंटम आ सकता है। ये है इरेडा पर आपको राय मिलती हुई। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे और अपने अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए अपना नाम। तलवार जी, तलवार साहब बताइए कहां से बात कर रहे हैं? जबलपुर से बात कर रहे हैं जी। बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने, किस भाव पे लिया है और कितना समय देना चाहते हैं? मेरे पास जियो फाइनेंशियल है, मेरे पास 2000 शेयर हैं और 304 रुपए से है। ठीक है। और एक साल मेरा ओरिजिन। ठीक है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 300 के ऊपर की इनकी खरीद है। और शरण, जरा बताइए 1 साल के नजरिए से जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है? आज तो निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इनकी खरीदारी 304 के भाव की है। तो प्रशांत जी, इनकी खरीदारी मोर और लेस जियो फाइनेंस के ब्रेकआउट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। अगर आपने स्टॉक में एंट्री कर ली है, मैं बोलूंगा बने रहे। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई थी 3 म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इनके बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टॉक में दिख सकता है। मगर नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट ऑफ अपसाइड की बोलेंगे तो आपके लेवल के आसपास ही है, 305 से 310। उसके लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तभी एक ट्रेंड रिवर्सल या आप बोल सकते हो। तब तक एक मुझे लग रहा है 310 का एक 5 से 10 का स्ट्रिक्ट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और मैं बोलूंगा मार्केट है, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखे। एक 275 का सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर 275 के नीचे ट्रेड करने को स्टार्ट करता है, एक बार एग्जिट कीजिए, फिर आगे 3 से 6 महीने में वापस इसे रिव्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र जी का सवाल मैं लूंगी और इन्होंने कुछ स्टॉक्स अपने भेजे हुए हैं। क्या फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपके स्टॉक्स हैं? मेरे पास 300 शेयर हैं आरटी इंडस्ट्रीज। ओके। कॉस्ट प्राइस इज 514। ओके। तो आई कैन होल्ड फॉर 6 months to 1 year। इसके लिए काइंडली एडवाइस।
और दूसरा भी बोलूं? हाँ हाँ बताइए सर, एक साथ आप सारे स्टॉक के नाम दे दीजिए, हम आपको फिर सलाह देंगे। दूसरा 150 शेयर्स ऑफ पिरामिड इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 282. So again, view is 6 months to 1 year. And third is 300 shares of Shriram Finance. Okay. At the rate of 651, view is 6 months to 1 year. So इसके लिए kindly advise. चलिए राजेश जी आप ही के पास आएंगे। आरईसी भी है क्या सर आपका? हाँ जी, आरईसी 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 470. ओके। और एबीबी 10 शेयर है एट द रेट ऑफ 749. व्यू इज अगेन सेम 6 to 1 year. चलिए ठीक है राजेश, एक एक करके सभी काउंटर्स पर आप इनको सलाह दीजिएगा। एंड ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्रीराम फाइनेंस आप बता दीजिए इनको पहले। राजेश 651 की इनकी बाइंग है। कविता जी आरईसी लिमिटेड से स्टार्ट करता हूँ। चार्ट ओपन है। कल आरईसी लिमिटेड में एक ब्रेकडाउन आया था, बट ब्रेकडाउन के बाद अगर आप देखें तो आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है एंड एक किकिंग पैटर्न हमें आरईसी लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप लास्ट फ्यू मंथ्स के अगर स्विंग लोज देखें तो कहीं ना कहीं 380 82 के आसपास के बन रहे हैं, तो 380 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। बाउंस में सलाह होगी 440 445 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे वापस चार्ट्स को रीचेक कीजिए। 440 445 ब्रेक करता है तो उसके बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जहां से 470 के भी अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस अगर आप देखें तो लास्ट फ्यू मंथ्स में काफी वॉलेटाइल मूव्स दे रहा है। 720 और 620 के रेंज में काफी वाइड स्विंग्स हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 620 जो मैंने बताया वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे 200 डीए में भी है। ऑन द हाई साइड 720 क्रॉस करना होगा, जिसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है, जहाँ पे 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल 620 का लोअर रेंज एंड ऊपर में 720 ये एक इम्पोर्टेंट स्तर रहेगा, जिसके ऊपर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज इन्होंने कहा है एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, 420 का स्टॉप लॉस होगा। 420 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 490 इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, तो उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इनका जो दूसरा काउंटर है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। लास्ट एक वीक से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक लेथार्जिक मूव था, तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। आज के सेशन में एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1070 का एंड यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1200 के लेवल। एंड 1200 क्रॉस करते हैं तो जो दिसंबर का स्विंग हाई है 1270 का वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टॉक्स बताए उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। एबीबी भी है इनके पास और एबीबी इंडिया में इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 7149 है। हाँ, एक एबीबी मिस हो गया था। तो एबीबी अगर आप देखें तो रिसेंटली एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ब्रेकआउट लेवल से अराउंड 5700 के आसपास। तो 5700 का सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 200 डीएमए 6500 के आसपास है, तो वो एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा। इफ पॉसिबल 6500 के आसपास पोजीशन को एग्जिट करनी चाहिए। ये है राय आपको मिलती हुई। दीपक पांचाल हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास 4 शेयर है। एक बिरला सॉफ्ट है जो 522 में खरीदी है, 85 शेयर है 85। ठीक है। दूसरे है बेल, 50 शेयर है, 130 की बाइंग है। ठीक है। तीसरा VBL, ठीक है, 45 शेयर है, 568 का
बाइंग प्राइस है। ठीक है। और स्पाइस जेट 150 शेयर है, 54 की बाइंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इन स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। मैं शरण आपके पास आना चाहूँगा। इनके पास बिरला सॉफ्ट है, इनके पास बीईएल है और इसके साथ ही वरुण बेवरेजेस भी इनकी स्टॉक में है। ज़रा इन 3 स्टॉक पे सबसे पहले नज़रिया दीजिए और मैं एक बार बाइंग प्राइस बता दूं। बिरला सॉफ्ट इन्होंने 522 के भाव पे ख़रीदा है, 130 के भाव पे इन्होंने बीईएल में ख़रीदारी की हुई है और इसके साथ ही 568 के भाव पे इन्होंने वीबीएल यानी वरुण बेवरेजेस में खरीदारी की हुई है। तो प्रशांत जी, पहले बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं। चार्ट पैटर्न काफी वीक है, लॉन्ग टर्म तो एकदम वेल डिस्ट्रॉयर ही रहा है। 800 के आसपास लेवल से अभी 400 के आसपास आ चुका है। अगर आपको ऑप्शन है, मैं पहला ऑप्शन आपको दूंगा, इससे एग्जिट करके कोई अच्छी लार्ज कैप आईटी कंपनी में चले जाए। एम्फेसिस, HCL टेक और इन्फोसिस, इनके चार्ट काफी लग रहे हैं बिरला सॉफ्ट से तो डेफिनेटली। अगर आपको बने ही रहना है स्टॉक में तो मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस सिस्टम में 375 का डाल दीजिए। अगर 375 के वो नीचे चला जाएगा तो स्टॉक अपनी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करेगा। अभी स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है और 440 के ऊपर आप मूवमेंट देख सकते हैं। मेरी अभी भी राय रहेगी, यहाँ से आप एग्जिट कीजिए और एक अच्छे आईटी कंपनी में एंट्री ले लीजिए। सेकंड, बीईएल की बात करें तो काफी स्ट्रेच्ड है स्टॉक, मगर अभी भी अच्छा है, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं दिख रहा है। बने रही है एक स्टॉप लॉस के साथ, 380 के स्टॉप लॉस के साथ। डेली क्लोजिंग बेसिस पे 380 के नीचे बंद होता है तो एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए, दूसरे बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थर्ड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड अगेन काफी नेगेटिव है, ओवरऑल काफी समय से गिरते हुए आ रहा है, काफी कंपटीशन भी आ रही है इंडस्ट्री में। रिलायंस ने अपना ब्रांड चालू किया है तो इनको काफी कॉम्पिटिटिव प्रेशर विटनेस हो सकता है, बट ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है फंडामेंटल बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हैं और अभी भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप बनाए रखे सिस्टम में। अगर 425 के नीचे बंद होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, ऑन द स्पॉट एग्जिट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको रिव्यू करेंगे। भी इनके पास एक स्टॉक है शरण, जरा उस पर भी राय दीजिए। इसकी बाइंग प्राइस इनकी 55 रुपए के आसपास की है। तो प्रशांत जी एग्जिट कर दीजिए, पैटर्न बहुत ही वीक है, एक ब्रेकडाउन दे दिया लास्ट सपोर्ट का। स्ट्रिक्ट एग्जिट कर दीजिए, कुछ नहीं है, फंडामेंटल भी काफी वीक है कंपनी, एग्जिट कर लीजिए। इससे अच्छा इंडिगो के शेयर ले लीजिए, इंडिगो बहुत ही अच्छी एयरलाइन है और प्राइस एक्शन भी बहुत ही अच्छा है। एग्जिट कीजिए स्पाइस जेट से, इंडिगो में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, तो स्पाइस जेट से एग्जिट करने की सलाह, इंडिगो में आपको खरीदारी करने की सलाह शरण जी से मिलती हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।